और भाई कैसे हो आज मैं करने वाला हूँ 10th क्लास का मैथ का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो रीड आउट करते हैं और समझते क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहे हैं एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। जब हम किसी मेस में खाना खाने के लिए जाते हैं तो उसका एक जो पार्ट है, पार्ट ऑफ है जो दे रखा वो हमें एक फिक्स चार्ज कर रखी कि भैया आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप खाते हो नहीं खाते हो आपको इतने रुपए देने होंगे। वो चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज जो नियत व्यय वो फिक्स कर रखा है। और उसने कहा कि शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया वो डिपेंड करता है कि आपने अगर 20 दिन लिया है 25 दिन लिया है उस हिसाब से आपको प्रतिदिन का भोजन का चार्ज अलग लगेगा। एक तो फिक्स किराया है, एक तो फिक्स कर रखी है उसने, और दूसरा कह रहा है प्रतिदिन का। ठीक है, कह रहा जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है। कितने रुपये देता है? 1000 रुपये भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है और वो छात्रावास में। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन के लिए 1180 रुपये देने होते हैं। तो हमें बतानी कि ए को बी को प्रतिदिन का खर्च कितना देना पड़ता है वो निकालना है। उसको निकालने के लिए जो हमें निकालना है उसको ध्यान में रखता है कि हमें 2 पार्ट निकाले, एक नियत व्यय और प्रतिदिन का। नियत व्यय और प्रतिदिन का क्या निकाल लिए? प्रतिदिन भोजन का मूल्य निकाल लिए। तो इन दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं? लेट करते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं। माना कि नियत व्यय जो हमारे पास नियत व्यय है वो x रुपये है और प्रतिदिन का जो हमारे पास हिसाब है, प्रतिदिन का जो व्यय है वो कितना रुपये दे रखा है? y रुपये। नियत और प्रतिदिन दोनों हमने अलग अलग चीज़ें ले लिया। अब हमारे पास एक विद्यार्थी ए है। विद्यार्थी ए के कंडीशन के लिए स्थिति जो हमारे पास स्थिति है, स्थिति हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन ए है। विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है। विद्यार्थी ए कितना दिन लेता है भोजन? 20 दिन लेता है। अगर हम विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थी ए का 20 दिन भोजन का व्यय, अगर 20 दिन का भोजन का व्यय कितना हो जाएगा तो 20, एक दिन का भोजन का व्यय कितना है? y है, तो 20 दिन का भोजन का y कितना हो जाएगा? व्यय हो जाएगा 20y। कितनी हो जाएगी? 20y। तो उसे कहता है कि जो फिक्स चार्ज है, जो नियत किराया है, वो कितना कंडीशन में, स्थिति में जो समीकरण बन के आएगी वो x रुपये तो आपको देना ही है। अब खाना खाओ या नहीं खाओ आपको x रुपये देना है, प्लस अब जो देना है वो क्या देना है आपको देना है ये वाला देना है जो आपने प्रतिदिन का जो भोजन किया। कितने दिन भोजन किया? 20। तो आपके पास 20y, उसे मिला के आप कितने रुपए देते हो? 1000 रुपये देते हो। तो ये आपके पास समीकरण बन गई, समीकरण 1 बन गया। भैया ये बात समझ में आ गई। एक तो नियत किराया हमने x ले लिया, प्रतिदिन का y ले लिया। वो 20 दिन खाना खाता तो 20 रुपये देगा, तो मतलब 20 हिसाब से उसने 20y देगा। इसी तरह से कंडीशन बी की जो है स्थिति, जो हमारे पास स्थिति हमारे पास स्थिति सेकंड के लिए बी के लिए तो बी के लिए क्या है? तो बी के लिए जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन का भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है वो? 26 दिन का भोजन करता है। तो भोजन की जो अवधि है, भोजन की जो अवधि है वो कितनी है? 20 दिन है। अगर 20 दिन है, सॉरी कितनी है भैया? 26 दिन। यहाँ पे बी 26 दिन भोजन करता है तो 26 दिन का जो व्यय होगा वो कितना होगा? 26 दिन का जो व्यय होगा 26 गुने y, तो कितना जाएगा? 26y। तो कंडीशन यहाँ से इक्वेशन जो समीकरण बनेगी, एक तो फिक्स है x और वो 26y बराबर कितना देगा? 1080 रुपये देगा। तो ये हमारे पास समीकरण क्या होगी? समीकरण 2। ये हमारे पास समीकरण 2 होगी। x प्लस 26y बराबर 1080। कितना लिखा हुआ? 1080, 1180। तो 1180 है तो 1180 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन दी हमारे पास। ये दोनों कंडीशन हमने बना ली। अब इन दोनों कंडीशन से हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन या वर्गीकरण विधि से हम इस दोनों कंडीशन को सॉल्व करें।
तो आप बहुत ही आसान है। मैं पहले तो आज हम तीनों विधि की बात करेंगे। पहले आज ये इस क्वेश्चन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं विलोपन विधि, जो हमें फटाफट हो जाएगी। x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। इन दोनों को हम विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, साइन चेंज करना, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से -6y आएगा, प्लस माइनस में देखो -180 आ रही है, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर 180, 6 6 is 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30। y का मान निकाल लिया। y क्या था हमारे पास, नियत व्यय। अब खाना खाओ ही नहीं खाओ, सॉरी प्रतिदिन का जो है वो एक दिन का जो है वो 30 रुपये देना पड़ेगा। मतलब एक दिन बंदा खाता है उसको कितने रुपए देने होंगे, 30 रुपये देना। और भाई बहुत ही कम खर्चे में नहीं पड़ रहा है, अब तो 30 रुपये में पेट भी नहीं भरता है, और यहाँ पे 30 रुपये में तो हो रहा है एक दिन का। अब हमें निकालना था नियत व्यय कितना लेता है, वो फिक्स कितना ले रहा है। फिक्स हमें लग रहा है फिक्स वो ज़्यादा लेगा, देखते हैं। अब क्या करेंगे, y का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, तो हमारे पास x प्लस 20y इजकल टू 1000 थी। x की वैल्यू तो हमें नहीं निकालनी है, y दे रखी है, y कितनी दे रखी है, y 30। इनको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 2 3 6, 600 इधर उठा के लो, तो 600 में से 1000 माइनस कर दो, 400 आ जाएगी। तो x इजकल टू हो जाएगा 1000 माइनस 600 इजकल टू 400। तो हमारे पास x आ गई, x जो आ गई वो कितनी आ गई भाई, x आ गई हमारे पास 400। उसने फिक्स चार्ज कितनी कर रखी है, उसने नियत व्यय कितना कर रखा है, 400 रुपये। आप खाना खाओ, आप बीमार पड़ो, नहीं आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 400 रुपये तो देने ही है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप प्रतिदिन कितना भोजन लेते हो। आप प्रतिदिन आते हो, अगर 20 दिन आते हो तो आपको इतने रुपये देंगे, 26 दिन आना है तो इतने रुपये दो, और एक दिन का जो प्रतिदिन का भोजन निकाल लिया वो कितना निकला, 30 रुपये। तो ये बात समझ में आ गई होगी। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन डू इट सेल्फ करना। थर्ड क्वेश्चन के लिए हम जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यस को एक टेस्ट में 40 अंक मिले। टेस्ट में कितने अंक मिले भाई, 40 अंक मिले। जब से प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, जब से एक सही उत्तर दो उसे कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं। तो अशुद्ध मतलब गलत उत्तर देने पर उसे 1 अंक की कटौती कर ली जाती है। अगर वो गलत उत्तर देता है बंदा तो उसे 1 अंक काट ली जाती है। तो उसे सही उत्तर पर फिर 4 अंक मिले तथा और अशुद्ध उत्तर पर, गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए गए, तो यस को 50 अंक अर्जित किया। टेस्ट में कितने अंक क्वेश्चन पूछे गए थे वो निकालना है। तो ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते क्या कह रहा है। तो इसके लिए हमें 2 कंडीशन नेट करनी पड़ेगी, एक तो सही और एक गलत के लिए। एक कर ले, इस माना कि सही उत्तर पर प्राप्त अंक, यस को कितना अंक प्राप्त होता है, x। सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक क्या है, उत्तर पर प्राप्त अंक x है। और गलत उत्तर पे क्या है, गलत उत्तर पर प्राप्त अंक जो है आपके पास कितना है, y। पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट में है यस को एक टेस्ट में 40 अंक मिले जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3। तो सही उत्तर पे उसे कितना अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है। तो 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। इस बात को समझो क्या कह रहा है ये, सही उत्तर पे, सही उत्तर पे, सही उत्तर पे सभी सही उत्तर के लिए, सभी सही उत्तरों के अंक, सभी सही उत्तरों पर प्राप्त अंक सही तो कितने प्राप्त हो जाएगी, 3x। और सभी गलत उत्तरों पर जो उसके पास प्राप्त अंक होंगे भाई, हम प्राप्त अंक से क्या कर देते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो कितने प्राप्त अंक होते, एक अंक काट लिए जाते हैं। तो 1y मतलब 1y लिखना जरूरी नहीं है, y लिख लो, 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब इससे कंडीशन ये बनती है, इससे इक्वेशन बनती है, 2 चर वाले जो रैखिक इक्वेशन बनना हुआ हमारे पास क्या बनना है, वो बनेगा
3x सही के लिए ये, गलत के लिए y, इन दोनों के बीच में माइनस क्योंकि गलत उत्तर के लिए माइनस होगी, कटौती की जाएगी, उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं 40। समीकरण 1 बना लिए, कंडीशन 1 बना ली हमने शर्तों के हिसाब से यहाँ तक की। फिर कह रहे हैं यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, कंडीशन दूसरे के लिए। अब जो हमारे पास कंडीशन दूसरा आता है, स्थिति दूसरी आती है, जब स्थिति हमारे पास स्थिति दूसरी आ गई, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में ये कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तो उसमें सभी सही उत्तरों पर प्राप्त अंक। अब जो अंक प्राप्त होता है वो कितनी प्राप्त होगी भाई, 4x है ना, 4 अंक मिलते तो 4x हो जाएगी, x ले लिया था हमने तो 4x होगी। अब अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक काट लिया था, अशुद्ध मतलब गलत, तो सभी गलत, जो हमारे पास गलत है उत्तरों पर प्राप्त अंक जो है हमारे पास क्या है भाई, 2y। तो यहाँ पे से जो समीकरण आपके पास बन के निकलेगा, जो समीकरण बनेगी वो हो जाएगा 4x माइनस 2y। यहाँ पे माइनस इसलिए लगा रहा हूँ, पहले ही बता दूँ, ये कटौती की जाती है तो कटौती जो होगी वो माइनस होगी। जो आपने सही उत्तर दिया है, जो गलत दिया है, उन दोनों को मिला के उसे कितने अंक मिलते हैं, यहाँ पे 50 अंक मिलते हैं, तो 50 अंक दोनों। तो यहाँ से समीकरण 2 बन जाएगी। तो 2 कंडीशन आगे 2 समीकरण बनेगी यहाँ से। तो हम इस किसी भी बीजगणितीय विधि से इस दोनों समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहला क्वेश्चन विलोपन विधि से किया, ये प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये समीकरण 1 है। यहाँ से कर लो, क्या करना है, 3x इक्वल टू 40, माइनस को इधर उठा के ले लो, ये प्लस में आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के रख लो। ये x का मान जो है वो समीकरण 2 में डाल दो, ठीक है। x का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो कंडीशन हमारा सेकंड जो 2 इक्वेशन है क्या, 4x माइनस 2y इक्वल टू कितनी आ रही थी 50, तो ये 50 लिख लेते हैं। इसमें x का मान रखने वाले हैं, तो 4x की जगह यहाँ पे रख लो, x की जगह हमारे पास है जो दे रखी 40 प्लस y/3 माइनस 2y इक्वल टू 50। कुछ नहीं करा हमने, 4 की जगह 4 लिख दिया, x की जगह जो वैल्यू दे रखी थी वो पुटअप कर दिया, सॉल्व करो। मल्टीपल करूँगा तो यहाँ से 160 प्लस 4y/3 माइनस 2y इक्वल टू 50। यहाँ से एलसीएम निकाल लो, 3 160 प्लस 4y, 3 2 से कितनी होगी भाई 6y इक्वल टू 50। 160 रहने दो, 160 प्लस माइनस 2y एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से आ जाएगा 150। 160 इस 150 को उठा के इधर लिया इक्वल टू 25, 2y मतलब 10 इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 10 2 जा 2 5 जा 10, तो हमारे पास 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये y की वैल्यू निकल गई हमारे पास, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू तो निकल गई, मैं x की वैल्यू निकाल ली, तो अब y का मान कहाँ रख दूंगा, समीकरण 1 में जाके रख दूंगा। तो y का मान कहाँ रख दूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा। तो y का मान कहाँ रख दूंगा भाई, समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। इसको y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जो था हमारे पास, ये कहाँ गई समीकरण 1, जो समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है। हमने y की वैल्यू 5 निकाल के रख लिया भाई, तो 5 यहाँ पे रख दो। 3x 40 माइनस को जहाँ उठा के ले जाओ, तो 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45/3 एंड 15। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x आ गई 15, y आ गया आपके पास, y कितनी आ गई भाई, y आ गई 5। अगर दोनों मिला के देखा जाए तो 15 और 5 20 कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे,
टोटल 20 क्वेश्चन उससे टास्क में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन। सही जवाब उसने 15 क्वेश्चन दिए, गलत जवाब उसने कितने क्वेश्चन दिए, 5 दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है और उसके बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर। एक जैसे मेरा एक राजमार्ग ले लेते हैं, ये राजमार्ग नेशनल हाईवे है, यहाँ पे 2 कार खड़ी है, ये कार ए और यहाँ पे कार 2 बी। ये हमारे पास कार बना दी हमने। इसकी हेडलाइट डाल देता हूँ यहाँ पे, हेडलाइट होगी 2-2, ठीक है। और क्योंकि मैथ में बस रिप्रेजेंटेशन करना उतनी अच्छी तरह से नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिगर पे शो नहीं करनी होती है। तो 2 स्थान है, स्थान प्लेस ए है, एक यहाँ पे ए और बी 2 कार खड़ी है और एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पे चलना शुरू करती है और ये कारें भिन्न चाल से चलती, एक ही दिशा में चलती। एक ही दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही, सेम डायरेक्शन में चलती है और ये 5 घंटे के बाद मिलती है। तो 5 घंटे के बाद ये कार जो है, ये कार ए और जो कार बी है वो 5 घंटे के बाद किसी स्थान पे वो दोनों मिलती। तो सबसे पहले हमारे पास ये दोनों कार की जो चाल है वो पता नहीं है, तो कार की चाल मान लेते, माना कि कार ए की चाल जो है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर है, चाल हमेशा किलोमीटर पर आवर में मान लो। और कार जो B की चाल है वो A से क्या है आपके पास भिन्न है, तो इसको क्या ले लो, अलग ले लो, y किलोमीटर पर। किसी कार की स्पीड अपनी स्पीड वाला अलग है और इसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी तभी तो इसको ओवरटेक करके इससे एक दूसरे से मिल जाएगी, है ना। तो ये लेट कर लिया। अब ये कह रहा है कि एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में दोनों कार की चाल जो होगी, दोनों कार की वो चाल होगी, वो चाल क्या कर दूंगा, अब एक ही दिशा में जो होगी वो इधर और इधर, ये अभी तक नहीं मिलेगी तो क्या होगी माइनस हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर। जब एक दूसरे से नहीं मिल रही है तो ये विपरीत। अब दूसरी बात कह रहा है कि जब एक ही दिशा में जो चाल थी, जब ये विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में दोनों कार की जो चाल होगी, विपरीत दिशा का मतलब क्या है, कार एक यहाँ पे खड़ी है और दूसरी कार यहाँ पे है और ये कार ये अपनी x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही है, ये कार जो है वो ये इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में जा रही है, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। कहीं ना कहीं ये यहाँ पे मान लो मिलती है और यहाँ पे बता भी रखा है कि विपरीत दिशा में 1 घंटे के बाद मिलती है, तो 1 घंटे के बाद जो समय जो है हमारे पास वो 1 घंटा है, 1 घंटे बाद मिलती है, दोनों कारें यहाँ पे एक दूसरे से मिलती है। तो विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी भाई आपकी प्लस होगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर। अब यहाँ से 2 इक्वेशन बनने वाली है आपके पास। 2 इक्वेशन क्या बनने वाली है, तो पहले कार थी जो एक ही दिशा में जाती, तो एक ही दिशा में जाती। इस क्वेश्चन के लिए आप दूरी निकाल लो, तो दूरी क्या होती भाई, दूरी बराबर, छोटी क्लास में मैंने पढ़ा था भाई कि दूरी बराबर चाल गुने क्या होती है, समय, यही होती है। तो दूरी जो है हमारे पास वो हमारे पास 100 किलोमीटर है, चाल जो है वो एक ही दिशा के लिए x माइनस वाई, और उसके लिए कितना समय लगता है, देखो एक ही दिशा जाने के लिए कितना समय लगता है। ये कारें अगर भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे के बाद मिलती, तो 5 घंटे के बाद मिलती, तो समय लिख दिया, चाल और समय गुना में आएगी तो बाद में आ जाएगा 100 और के नीचे आ जाएगा 500 x माइनस वाई। यहाँ से एक समीकरण बन गया, इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, समीकरण 1 x माइनस वाई इक्वल टू 20। यहाँ से आप समीकरण 2 बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी समीकरण जो थी वो विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जो दूरी है आपके पास, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो भाई दूरी जो है वही रहेगी 100 किलोमीटर, चाल जो है वह x प्लस वाई और समय जो है आपके पास
वो 1 घंटा है। यहाँ से समीकरण यही बन के निकल जाएगा 100 बराबर x प्लस ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरण को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, अगर सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लो, बहुत इजीली है। एक तो आपके पास x माइनस वाई इजकल टू 20 ये समीकरण 1 बन गई भाई, और दूसरी समीकरण जो है वो x प्लस वाई इजकल टू 100। हम विलोपन विधि से कर रहे हैं, हमारे पास विलोपन विधि आसान हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगी, जैसे करते हैं 2x इजकल टू कितना 120, x निकालोगे तो 120, ये 2 नीचे आती तो 60 किलोमीटर पर आवर। क्या करना है भाई, x का मान कहाँ रख दो, x का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो भाई समीकरण 1, x माइनस वाई इजकल टू 20, x की वैल्यू 60 रखो, y इजकल 20, 60 20 को इधर उठा के ले आओ तो y इजकल टू जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो x आ गई आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, y कितनी आ गई 40 किलोमीटर। पहले बताया था कि जो a की स्पीड होगी वो b से क्या होगी, जब ज़्यादा होगी तभी तो वो ओवरटेक कर पाएगी। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ये 9 वर्ग इकाई का मतलब है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ये सारे क्वेश्चन का कुछ मैनर दे रखा है। तो देखो उसने कहा कि एक आयत के क्षेत्रफल में ये 9 सेंटीमीटर कम हो जाती है, 9 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है। इसका मतलब हमें आयत की और निकालना क्या है, इसमें आयत की बीमारी निकालनी है। आयत की बीमारी का मतलब क्या होता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये 2 चीज़ तो निकालनी है हमें। और भाई जो मैं क्या कहता हूँ, शुरू से क्या कह रहा हूँ कि जो निकालनी है उसको मान लेते हैं। तो मानक की पहले उसको पढ़ते हो, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं है। तो मानक की आयत की लंबाई, जो लंबाई दे रखी है वो आप सेंटीमीटर में कर लो या मीटर में करनी, मीटर में 1 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई होगी वो y सेंटीमीटर। जो आयत का जो आपके पास क्षेत्रफल निकल के आएगा, आयत का जो क्षेत्रफल आएगा, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ये तो फॉर्मूला याद होगा भाई, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था। आयत की लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पे आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है तो x y सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है। अब प्रश्न अनुसार जो प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हम क्वेश्चन करते हैं और समझते क्या है। एक आयत का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले लिखते हैं भाई जैसे कह रहा है वैसे करते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। क्वेश्चन कह रहा है यदि आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम कर दिया। आयत का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, एक्स वाई है। इसमें कह रहा है 9 वर्ग इकाई कम कर दी, कम कर दो, कम का मतलब क्या, घटा दो, ठीक है। लंबाई कितनी x, चौड़ाई कितनी है y। उसने कहा कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई में कितनी इकाई कम कर देते, 5 इकाई, तो लंबाई में भाई 5 इकाई कम कर दो। चौड़ाई में, और उसकी चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती, तो बढ़ा दो, आपके हाथ में बढ़ाने में प्लस और कम करने में माइनस। तो पहला स्टेप तो यहाँ तक खत्म। उसका आप समीकरण बनाओ, यहाँ से एक इक्वेशन निकालो 2 अक्षर वाले, तो सॉल्व कर लो। एक्स वाई मल्टीपल करते, भाई कैसे मल्टीपल करते हैं, अगर मैं 5 को यहाँ से भूल जाऊँ तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से आएगा एक्स वाई, फिर हो जाएगा 3x, 5 डाल दो, फिर x को भूल जाओ तो देखो -5y -15 डाल दो भाई। अब मिस्टर इंडिया मत बनो, डाल दो। अब यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 2 चर वाला समीकरण बन जाएगा, -9 माइनस प्लस 3x -5, तो यहाँ से 6 इक्वल टू 3x -5y। यहाँ से समीकरण 1 बना के पहला काम खत्म। दूसरे पार्ट पे जाते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, ये दूसरे पार्ट में जाते हैं। उसने कहा यदि लंबाई को 3 इकाई कम और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाई, वही बात कर रहा है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल लिख लो, इससे जल्दी समझ में आ जाएगी।
आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुने क्या है, चौड़ाई। क्षेत्रफल आपके पास एक्स वाई, लंबाई एक्स और चौड़ाई। जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे कर लो। क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है, तो 67 बढ़ा दी जाती है, और इसकी लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाई। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में 2 इकाई और लंबाई में 3 इकाई। लंबाई में कितनी भाई, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दो और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दो, दोनों में बढ़ा दो तो बढ़ा दो। सॉल्व कर लो, यहाँ से इक्वेशन निकाल लो, फटाफट सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए x को पहले इन दोनों से मल्टीपल कर लो, एक्स वाई 2x, यहाँ से 3y और 3 2 जा कितनी हो जाएगी 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगी, 67 और 6 को इधर उठा के ले जाओ, यहाँ से 61 2x प्लस 3y इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन बना ली। मेरे लिए जो भी आसान होगा, विलोपन विधि मेरे लिए आसान हो तो विलोपन विधि से जल्दी जल्दी निकाल लेते। चलो इक्वेशन ये सेकंड होगी, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, और सेकंड इक्वेशन आ गई ये। अब इन दोनों इक्वेशनों को विलोपन विधि लगा देता मैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते। विलोपन विधि में कह रहा है कि किसी एक को कैंसिल करना, आप किसको कैंसिल करना है, x को या y को। तो ये पहले इक्वेशन लिख लो, इस 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 है। हमें ना भाई, हमें y को काटनी है, y वाला थोड़ा माइनस प्लस में साइन करनी, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी कर जाओ। तो कुछ नहीं करो, दोनों इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर दो, y को काटनी तो y दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 3 से कर दो और इसमें किससे कर दो, 5 से कर दो। तो कर दो 3 3 9x, सबसे करना पड़ेगा, 3 5 15x 15y सॉरी, 3 6 18, यहाँ पे करो 5 2 10x 15y। देखो y और y सेम आ गई, 5 1 5 और 5 6 13 305। साइन चेंज कर दो, कट गई, यहाँ से 19x आ जाएगा, और 305 8 5 13 323 आ गई। x निकाल लिए, 323 बाई 19 डिवाइड कर दो, 19 के टेबल में आती है नहीं आती। नाइनटीन 8 जा होती है ना, 133 19 7 जा, तो भाई यहाँ से 17 टाइम्स में कट जाएगी, तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी। x की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू कितनी निकलेगी 17। x की वैल्यू रख दो, किसी में पुट कर दो, y की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो भाई फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट में क्या था आपके पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, x की जगह 17 रखा आपने, तो 51 माइनस 6 इक्वल टू 5y। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी भाई 45 इक्वल टू 5y, y इक्वल टू 45/5। तो y आ गई भाई 15 और x आ गई 17। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। तो y आ गई 9 और x आ गई भाई 17। ये दोनों इसके आंसर आ गए। और इसी तरह से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जो मैंने क्वेश्चन सेकंड डू इट सेल्फ कहा है, सेकंड क्वेश्चन डू इट सेल्फ करना, और कमेंट में जल्दी जरूर लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन 3.4 में भी मैंने करवा रखा है आंसर हर बार। तो वही सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर रखी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, करने में करके देखना। पॉज द वीडियो।